नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। श्रीलंका ने मार्क्सवादी विचारधारा वाले अनुराग कुमार दिसानायके को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। देश के लोगों ने 55 वर्षीय दिसानायके के भ्रष्टाचार से लड़ने और दशकों के सबसे खराब वित्तीय संकट के बाद आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के संकल्प पर भरोसा किया है। नए राष्ट्रपति सोमवार यानी आज शपथ ग्रहण करेंगे। वह देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। दिसानायके के राष्ट्रपति चुने जाने पर पीएम मोदी ने उनको बधाई दी है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने उनको टैग करते हुए लिखा, बधाई हो श्रीलंकाई राष्ट्रपति चुनाव में आपकी जीत पर। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान है। मैं अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे बहुमुखी सहयोग और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। आपको बता दें कि श्रीलंका के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना से राष्ट्रपति चुनाव के विजेता का फैसला हुआ, क्योंकि शीर्ष 2 उम्मीदवार पहले दौर में अनिवार्य 50% वोट हासिल करने में विफल रहे। राष्ट्रपति चुनाव में अपने कुछ प्रतिद्वंदियों की तरह दिसानायके का किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ाव नहीं है। वह मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के व्यापक मोर्चे नेशनल पीपुल्स पावर के नेता हैं और उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी सामगी जन बालबेगिया पार्टी के साजिश प्रेमदासा को पराजित किया। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पहली दौरे की मतगणना के बाद ही रेस से बाहर हो गए थे, क्योंकि वह शीर्ष 2 स्थान हासिल करने में विफल रहे। वहीं दिसानायके की जीत के बाद से भारत की चिंता भी बढ़ी है। जेवीपी पार्टी चीन की समर्थक मानी जाती है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। वहीं 26 महीने के कार्यकाल के बाद विक्रमसिंघे ने अपने भावुक विदाई संदेश में कहा कि वह अब अपने दुलारे बच्चे श्रीलंका को दिसानायके की देखभाल में सौंप रहे हैं। आर्थिक संकट के बाद 2022 में गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता से हटाने के बाद श्रीलंका में यह पहले चुनाव थी। इससे पहले शनिवार को हुए मतदान के बाद रविवार को ही मतगणना के पहले दौर में जब कोई प्रत्याशी 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर सका, तो चुनाव आयोग ने दूसरे दौर की मतगणना का आदेश दिया। पहले दौर की मतगणना में दिसानायके को 56 लाख या 42.31% मत मिले थे, जो 2019 में पिछले राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मिले 3% मतों से बहुत अधिक हैं। साजिश प्रेमदासा 32.8% मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। विक्रमसिंघे को 22.9 लाख यानी कि 17.2% मत मिले। दिसानायके श्रीलंका को किसी मार्क्सवादी पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जो देश के प्रमुख बने हैं। वह उत्तर मध्य प्रांत के ग्रामीण थम्बुटेगामा के रहने वाले हैं और कोलंबो की उपनगरीय केलानिया यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक हैं। उनकी पार्टी जेवीपी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में हुए श्रीलंका समझौते के विरुद्ध थी, लेकिन इस वर्ष फरवरी में दिसानायके की भारत यात्रा एनपीपी के रुख में नई दिल्ली के प्रति बदलाव के रूप में देखी गई। अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अनुराग कुमार दिसानायके के सामने आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और जाति तनाव जैसी घरेलू चुनौतियां तो हैं ही, साथ ये भी देखना होगा कि वो श्रीलंका की विदेश नीति को किस दिशा में आगे ले जाते हैं और भारत के साथ संबंध कैसे होते हैं। भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है, जबकि अनुराग कुमार दिसानायके वामपंथी विचारधारा से हैं। अक्सर वामपंथी सरकारों को वैचारिक रूप से चीन के करीब माना जाता है। ऐसे में क्या भारत के लिए दिसानायके चुनौती बनेंगे? लेकिन बीते फरवरी में जिस तरह से वो भारत आए और विदेश मंत्री से मुलाकात की, इसके बाद इस मुलाकात पर खुशी जताते हुए अपने एक पोस्ट में लिखा था कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और इसे गहरा करने पर अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि राष्ट्रपति शपथ के बाद से वह भारत के प्रति अपने संबंध कैसे स्थापित करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।